यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है और अब इसे शनिवार की रात से लागू कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। सरकार ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद की 69,000 शिक्षक भर्ती के क्रम में 23,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगतियों से प्रभावित हुई करीब 6,000 वैकेंसी को भरा जाएगा। इसके अलावा 17,000 पदों पर भी जल्द नियुक्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए एक ओर सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर तमाम लोगों ने ये मांग की कि प्रदेश में चुनाव को टाल दिया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से ये मांग की है कि अगर हो सके तो विधानसभा चुनावों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया जाए। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे सिर्फ अपील तक ही सीमित रखा है। वहीं प्रदेश के तमाम हिस्सों में लोगों ने यह मांग की है कि पंचायत चुनाव जैसी गलती दोबारा दोहराई ना जाए और अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो विधानसभा चुनाव को भी टाल दिया जाए। प्रदेश के तमाम हिस्सों में जहां पर चुनाव टालने की मांग हो रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इसे बीजेपी की मंशा से जोड़कर देखा है। विपक्ष के दल एसपी के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा है कि सरकार हार के डर से चुनाव टलवाना चाहती है। राजभर ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं से उस रेड का कोई कनेक्शन नहीं है जो कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर चलाई जा रही है। रुपया समाजवादी पार्टी के पास यही न कहने का इनका तात्पर्य है। ये बीजेपी के 21,000 करोड़ रुपया का हीरोइन पकड़ा गया। कहाँ है ईडी? FIR तक नहीं हुआ, क्योंकि मोदी का रिश्तेदार है, उनका पार्टनर है। सामने है ना प्रमाण। 44 जवान शहीद होते हैं। जिस माँ का लाल शहीद हुआ है उसके ऊपर न बीत रही है, मोदी योगी के ऊपर का बीत रही है, उसकी CBI जांच नहीं हो सकती है। ये बदले की भावना से चुनाव में हार, हताशा और निराशा, इस नाते ये लोग। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड के बाद करीब 150 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। पैसों को ले जाने के लिए कंटेनर मंगाए गए हैं। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम लगातार कैश के संबंध में घर के लोगों से पूछताछ कर रही है। गुरुवार सुबह शुरू हुई ये रेड करीब 36 घंटे तक चली है और इसके बाद बरामद किए गए कैश की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं बीजेपी ने इस छापेमारी के बहाने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी का पीयूष जैन से कोई संबंध नहीं है।